ये पुत्र मूर्छा से ग्रसित हो गए, असमय ही वृद्ध हो गए। तो अब ये बताइए, किसी माता के पुत्र यदि असमय ही वृद्ध हो जाएं और माँ युवती हो तो क्या उसे कष्ट नहीं होगा? आप संत हैं, आप कोई उपाय करें, आप कोई मार्गदर्शन करें। तब नारद जी ने प्रतिज्ञा ले ली, वचन दे दिया कि मैं आपके पुत्रों की मूर्छा को दूर करूंगा। और नारद जी ने जैसे ही प्रतिज्ञा ली, उन्होंने गीता का, वेद वेदांतों का पाठ किया, लेकिन कुछ क्षण के लिए वो बालक उठते और उसके बाद पुनः मूर्छित हो जाते। अब समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। गीता के पाठ से भी इनकी मूर्छा दूर नहीं हो रही है, जिससे अर्जुन जैसे वीर की, योद्धा की, साक्षात नर की भी मूर्छा मिट गई। वो साधारण से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर नहीं कर पा रहा ये गीता का पाठ। तो अब उपाय क्या है महाराज? एक ही उपाय है और वो है भगवान का आश्रय। तब सारे, जब संसार की सारी शक्तियां क्षीण हो जाती है तो अंत में शरणागति किसकी लेते हैं हम? परमात्मा की। उसी प्रकार नारद जी ने परमात्मा के शरण को ग्रहण किया और कहा, प्रभु अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ जिस पर चल करके मैं भक्ति महारानी को जो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकूं। भगवान ने कहा कि नारद अब चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हें अपने ऊपर विश्वास था, तुम सोचते थे कि मैं इनकी मूर्छा को दूर कर लूंगा। अभी तक तुम्हें अपने आप पर विश्वास था, इसलिए तुम्हारी शक्तियां बेकार थी। अब तुम्हारा जो विश्वास है वो मुझ पर आ गया, इसलिए अब तुम धैर्य रखो और अपना कार्य करो। तो बोले महाराज उपाय तो बताइए। बोले इसका उपाय तुम्हें संतों की मंडली बताएगी, यहाँ से सीधे पधारो संतों की ओर और सत्कर्म करो। तो मुनिवर अब मैं आपके पास आया हूँ, अब आप ही बताइए कि प्रभु का बताया हुआ वो सत्कर्म कौन सा है महाराज। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानी यज्ञः स्मृतौ। नारद जी आप पूछ रहे हो कि वो सत्कर्म कौन सा है, तो वो सत्कर्म ही है श्रीमद् भागवत कथामृत रूपी ये ज्ञानमयी गंगा। इसके श्रवण से भक्ति महारानी के कष्ट की भी निवृत्ति होगी और ज्ञान वैराग की मूर्छा भी दूर होगी। तो महाराज एक मन में संशय आ रहा है कि जब गीता के पाठ से कुछ नहीं हुआ, वेद वेदांतों के पाठ से कुछ नहीं हुआ, तो क्या साधारण सी भागवत कोई चमत्कार कर सकती है? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी यहीं पर तो आपसे भूल हो गई। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण को साधारण सी पोथी समझ लिया। क्यों? मान लीजिए एक वृक्ष है, वृक्ष जड़ से खड़ा हुआ है, आम का कोई वृक्ष है, उसमें आम के फल हैं। अब मान लीजिए आपको डॉक्टर ने कहा कि आम का ही जूस पीना है जिससे तुम्हें ताकत आएगी और तुम्हारी तृप्ति भी होगी, क्षुधा भी शांत होगी, भूख भी मिटेगी। तो ये बताइए, चूंकि वो आम के पेड़ पे ही लगा फल है, अब यदि हम सोचें कि हम फल ना खा करके वृक्ष की जड़ को ही पीस लें और पीस करके उसी का रसपान कर जाएं, तो क्या ताकत आएगी? क्या क्षुधा मिटेगी? क्या हमारी भूख शांत होगी? तो माना कि रस तो उस जड़ से ही आया है, लेकिन तृप्ति भी उस फल के रस से होगी और ताकत भी उस फल से ही आएगा महाराज। इसलिए नारद जी ये श्रीमद् भागवत महापुराण कुछ और नहीं है, वेद रूपी, वेदांत रूपी उस विशाल वृक्ष का पका हुआ फल ही है। और इनकी
क्षुधा की तृप्ति, इनको ताकत उसी से आएगी महाराज। इसलिए इनके लिए आप एक ही सत्कर्म करो, श्रीमद् भागवत की कथा, ज्ञान यज्ञ की कथा। यज्ञ भी कई तरह के होते हैं, यज्ञ भी कई तरह के होते हैं। योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, जप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तो ये जो चल रहा है ये क्या है? ये ज्ञान यज्ञ है। अब मनुष्य भी अपने जीवन में नित्य प्रति कितने यज्ञ करता है? करते हैं, नित्य प्रति करते हैं यज्ञ? नहीं करते हैं। हमें नित्य प्रति 5 यज्ञ करने चाहिए। मनुष्य को अपने प्रायः एक दिन में, अपने जीवन के हर दिन में 5 यज्ञ करने चाहिए।